नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने आज अपना 62वां स्थापना दिवस मनाया और जिसमें मुख्य अतिथि थे भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़। और आज उन्होंने जो है वो यहाँ से विकसित भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है उस पर एक बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया। उसको भी आप उस भाषण के मुख्य अंश एक वीडियो के रूप में देख सकते हैं जो अलग से अपलोड की गई है। इसके अलावा आइए अब जानते हैं आज इस कार्यक्रम में आए हुए गणमान्य अतिथियों से, जिसमें कॉलेजों के प्रिंसिपल हैं, डिपार्टमेंट्स के हेड हैं, EC मेंबर्स हैं, कि क्या भारत के निर्माण में मुक्त शिक्षा का योगदान हो सकता है। शिक्षा के माध्यम से ही भारत को विकसित बनाया जा सकता है और मुक्त शिक्षा के माध्यम से जो दूर दराज के लोग हैं, जो वंचित समाज के वंचित वर्गों के छात्र छात्रा हैं, उनको मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय का जो मुक्त शिक्षा विद्यालय है वह विकसित भारत की जो संकल्पना है प्रधानमंत्री मोदी जी की, उसको सफल करने में, उसे साकार करने में जी जान से जुटा हुआ है। जी, मैं पैमेला सिंगला, मैं प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और चेयरपर्सन हूँ सत्यवती कॉलेज की। तो आज का ये जो हमारा फाउंडेशन डे है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक हमारे लिए दिवस है, क्योंकि शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से आते हैं। तकरीबन 4 लाख स्टूडेंट्स हमारे ओपन लर्निंग से आ रहे हैं। और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें से ज़्यादातर हमारी लड़कियां हैं, मोस्ट ऑफ देम आर गर्ल्स। और जैसे कि हमारे को पता है कि हमारे देश की जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। और जैसे आज कहा गया कि ये एक बड़ा एक फॉर्मल सिस्टम है, इनफॉर्मल जिस तरह से एजुकेशन दी जा रही है उसको फॉर्मलाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका है एंड वेरी इंपॉर्टेंट वे टू रीच आउट टू people who are marginalized. It's a very inclusive way to reach out to people who are vulnerable but who are not within the that whole circumference of education. तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट आज का 62nd फाउंडेशन डे हमारा यूनिवर्सिटी में मनाया गया एंड दैट ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मैं प्रोफेसर गीता सहारे फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अभी आपको छोड़ेंगे। विकसित भारत में शिक्षा का स्थान तो सबसे ज़्यादा है। अगर आप किसी भी यूनिट में जाइए जहाँ पर विकास होता है वहाँ पे शिक्षा सर्वोपरि रहती है, चाहे वो टेक्निकल शिक्षा हो, चाहे दूर दराज की शिक्षा हो, चाहे वो आपकी नॉर्मल शिक्षा हो। शुरू से ही स्कूल से लेके कॉलेज लेवल तक विकास के क्षेत्र में शिक्षा ने अपना योगदान दिया है, वो हमेशा देते रहेंगे। और जितने भी हमारे साइंटिस्ट हैं, टेक्निकल स्टाफ हैं या हमारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, बिना शिक्षा के तो कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता, चाहे वो विकसित भारत हो या पहले का भारत हो। तक्षशिला से लेके नालंदा से लेके आज तक सभी ने शिक्षा में योगदान दिया है। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि विकसित भारत जब 47 में आएगा तो भारत की अपनी तस्वीर अलग होगी और हम सब लोगों का योगदान इसमें होगा, शिक्षित लोगों का विशेषकर। और एक अच्छा भारत, सुलभ भारत, स्वस्थ भारत और विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत में शिक्षा का ही बहुत बड़ा योगदान है और मुक्त शिक्षा का तो बहुत ही बड़ा योगदान है, क्योंकि बहुत सारे छात्र छात्राएं जो हैं देश के अलग अलग कोनों से दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा लेने के लिए उनकी हमेशा एक प्रेरणा रहती है, उनकी एक इंस्पिरेशन, एक एस्पिरेशन रहती है। तो मुक्त शिक्षा एक वो मीन्स है जिसके द्वारा हर बच्चा जो है वो और प्रोफेशनल कोर्स भी कर सकता है, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की डिग्री जो उसको बहुत वैल्यू ऐड करती है, उसकी ज़िंदगी में बहुत आगे ले जाती है, उसको वो डिग्री भी मिलती है। और आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि रेगुलर शिक्षा और ओपन शिक्षा डिग्री दोनों बच्चों को एक ही मिलती है, एक ही सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि शिक्षा के पैमाने, शिक्षा का स्तर, शिक्षा के कोर्सेज सब कुछ समान है। तो मुझे लगता है कि मुक्त शिक्षा जो है वो मैं तो उसको कहीं ना कहीं रेगुलर शिक्षा से भी ज़्यादा अच्छा मानती हूँ, क्योंकि जो हमारा जो स्किल डेवलपमेंट का एक ध्येय है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, बच्चे स्किल, शिक्षा और साथ साथ में प्रोफेशनल कोर्सेज भी साथ साथ कर सकते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्योंकि एक
बराबरी का एक लेवल रखती है। इसलिए मुझे लगता है कि मुफ्त शिक्षा हर विद्यालय में, हर विश्वविद्यालय में होनी चाहिए और ये और ज़्यादा बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में बहुत बहुत सहायक होगी। प्रोग्राम है मुख्य शिक्षा कितना बड़ा रोल जो है वो प्ले कर सकती है विकसित भारत में? अगर हम भारत की बात करें तो भारत में डिवाइड जो है, डिजिटल डिवाइड भी है, रूरल अर्बन डिवाइड भी है और महिलाओं और पुरुषों में भी इस तरह से भी जो डिवाइड है, उस डिवाइड में जो एक मुख्य शिक्षा का योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विमेन एजुकेशन को भी वो प्रेरित कर सकती है। साथ में जो रूरल एरियाज़ में लोग रह रहे हैं उनको भी अच्छा मौका दे सकती है। और मुख्य शिक्षा को अगर मैं देखूँ तो सिर्फ न केवल जो है ना आज विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो है शहरों में भी जो बच्चे हैं बहुत अच्छे पढ़ने वाले और जो साथ में काम भी करना चाहते हैं, स्किल बेस्ड काम भी कर रहे हैं, तो वो SOL से ही अपना एजुकेशन पूरा करते हैं। मुख्य शिक्षा का विकसित भारत में कितना बड़ा योगदान होगा सर? देखिए, मुख्य शिक्षा का भारत में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने इस 1962 से अब तक जो इसका विकास देखा है उसकी वजह यही है कि बहुत लोगों को इसमें चांस मिलता है। बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो किसी वजह से कॉलेजों में दाखिला नहीं हो पाता, लेकिन वो अपने जो गुणों की वजह से दाखिला लेकर आगे चलते हैं। और यहाँ के लोग जो हैं हर स्थान पे मिलेंगे आपको। CA के अच्छे टॉपर्स भी हैं और IAS भी हैं। इस प्रकार से आपको बिना दिक्कत के, कॉलेजों में शायद हो सकता है दाखिले में दिक्कत हो, यहाँ जो लोग जो आते हैं उनको अलग से मौका मिलता है पढ़ने का और वो कुछ और भी काम कर सकते हैं और मल्टीपल एजुकेशन और भी कुछ इसके साथ साथ अपना विकास कर सकते हैं। इस प्रकार से बहुत लोग को हमने देखा है कि वो अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। विकसित भारत में जो मुख्य शिक्षा है उसकी क्या भूमिका हो सकती है? शिक्षा सबसे ज़्यादा एम्पावरमेंट करता है और स्टूडेंट्स और विमेन दोनों एम्पावर्ड होंगे, सशक्त होंगे, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेशन की तरफ समझेंगे। इससे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन शिक्षा का हो सकता है विकसित भारत की तरफ। तो आपने सुनी DU के इन प्रिंसिपल्स की और उनके विभागों से जुड़े हुए जितने भी हेड्स हैं उनकी बात। उनका यही कहना है कि मुक्त शिक्षा उन्नत भारत के विकास में और विकसित भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है और ये स्टूडेंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।